हाँ, वो जो एडवाइस उनके स्वयं सेवक को दे रहे हैं, अगर वो खुद ही प्रैक्टिस करे और खुद ही अपने सरकार को कहे कि ये जो सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता निवारण, वो अस्पृश्यता निकालने के लिए वो पहले काम करे। एक तरफ तो आप मनुवाद को प्रोत्साहन देते हैं और जो गांधी जी को मारने वाले गोडसे की स्टैचू बिठाते हैं, जिसने अपना पूरा अटल विश्वास इसमें रखा था कि मनुवाद को और पेशवे राज्य को आगे बढ़ाना, और वो उसी में लोगों की भलाई है और देश की भलाई है, ऐसा उनका सोच था। और ऐसे तत्वों को जब वो सपोर्ट करते हैं, दूसरे तरफ लोगों के पब्लिक कंजम्पशन के लिए अगर आप ये बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब ये ऊपर दिखावा है, अंदर उनके आत्मा से बात बाहर नहीं आ रही। सर, एक सवाल है, क्या कांग्रेस के बगैर केंद्र में बीजेपी का विकल्प कोई दल हो सकता है? क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केंद्र में विकल्प बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म हो चाहे शिवाजी महाराज हो, इनके नाम पर राजनीति ज्यादा की जाती है। देखिए, वो जो प्रयास कर रहे हैं, शायद वो पहले से ही जो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के जनता की बात सुन के और उनको जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को एक न्याय देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया, कोशिश की और तेलंगाना अलग करके उनको दिया। जो इंसान तेलंगाना डिवाइड होने से पहले, आंध्रा डिवाइड होने से पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर जाकर और अपने पूरे परिवार के साथ जाकर उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छा काम आपने की, हम पूरा कांग्रेस को साथ देंगे और पूरा कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात उस वक्त करते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना पवित्रा बदला और कांग्रेस को हराने की कोशिश नहीं, कांग्रेस के जीते हुए लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में लेकर कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। उसी के वजह से बीजेपी वहाँ पैर रखने के लिए जगह मिला। ऐसे फिल्म निकालने के लिए ऐसे लोगों का ही प्रोत्साहन है, और जो देश को डिवाइड कर रहे हैं उनको पहले तो बढ़ावा दे। अब उनको ध्यान में आया है, जब वो कुछ उनके वोट कट रहे हैं, तो उनको अब एकता की चिंता लगी है। सर, राज्यसभा में निर्मला सीतारमन जी ने आपकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया कि 10 साल के कार्यकाल में यूपीए में कोई रक्षा सौदा नहीं हुआ, शून्य रक्षा सौदा हुआ, जिस वजह से मौजूदा सरकार को टिन से लेकर हेलीकॉप्टर तक खरीदना पड़ रहा है। ये देखिए, जिस वक्त जो काम करना है हर सरकार करती है। जब शांतता थी, जब जरूरत नहीं थी, तब सरकार ने दूसरे चीज़ों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर काम किया। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब बात हमको बोलने वाले, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की बजट क्यों कट कर दी है? जब आप एक तरफ कहते हो कि दो देश के लिए हम ही काम कर रहे हैं, खरीदी नहीं कर रहे, अरे मजबूत तो थे हम। और आप लोग इधर चाइना आकर वहाँ पर गांव बसा रहा है और हमारी ज़मीन एनक्रोच कर रहा है, उसका मुकाबला करके या उस चीज़ को लोगों के सामने रख के हम इस चीज़ के लिए कर रहे, ये कहो तो एक तरफ तो चाइना को आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने दे रहे हैं, अरुणाचल में हो, लद्दाख में हो, हर जगह, और दूसरी तरफ ये बड़ाई खींच रहे कि हमने ये किया। और अब इस साल के बजट में 1%, 1.5-2% और कम किया गया।
सर, क्या आप मानते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार मोदी साहब के नेतृत्व के आगे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक ताकत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? ये देखो, डेमोक्रेसी को हम माने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डेमोक्रेसी इस देश में रहना, इसीलिए उन्होंने सारे अपोजिशन पार्टी के नेता लोग और जिनके विचार भिन्न भिन्न थे उनको लेकर उन्होंने सरकार भी बनाई थी और संविधान भी बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। अरे जो लोग सबको लेके चलते हैं तो डेमोक्रेसी टिकाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को महत्व देते हैं। जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पे अगर ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, ये लोग वो काम करते हैं। तो हम ये समझेंगे, जब तक हमारे जनता के दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं या बीजेपी बोल रही है या आरएसएस उनको ताकत दे रही है, ये देश के हित में नहीं है, अगर ये समझे तो मैं समझूंगा कि देश की उसमें ही भलाई और उसमें ही ताकत डेमोक्रेसी को बचाने की और संविधान को बचाने की होगी। लेकिन सर, कांग्रेस इतना चुनौतीपूर्ण वक्त का सामना कभी नहीं किया है अपने राजनीतिक इतिहास में जो इस दौर में हो रहा है। तो ये तो होते रहता है, ये डेमोक्रेसी है ना। ये हम तो डिक्टेटरशिप नहीं चलाएं, तो डेमोक्रेसी में हार भी होती है, जीत भी होती है। जब बीजेपी में दो ही लोग थे, दो ही चुन के आए थे, तो उस वक्त वो लोग फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए। बाबरी मस्जिद जैसे इशू लिए, दूसरे लिए। अब उनको जो पोलराइज की पॉलिटिक्स करना वो कर रहे हैं, तो उसमें उनको यश मिला है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी आइडियोलॉजी छोड़कर सिर्फ वोट बैंक के लिए या वोटों के लिए ये हम काम करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।